नीतीश कुमार का सरदर्द आखिर क्यों बने चिराग पासवान? चिराग पासवान आखिर चाहते क्या हैं? क्या चिराग पासवान का काम सिर्फ इतना है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य समाप्त कर दिया जाए और चिराग पासवान खुद को मजबूत बिहार के अंदर करना चाह रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है, दिन ब दिन नई खलबली जो है वो बिहार के अंदर मचती जा रही, क्योंकि अभी तक एनडीए के अंदर सीएम फेस तय नहीं हुआ, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ और एनडीए के अंदर सभी दल जो है वो अपना बोला बाला चाहते हैं, बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं चिराग पासवान के बारे में, क्योंकि चिराग पासवान ने हलचल सबसे ज्यादा मचाई हुई है और 2020 में भी सबसे ज्यादा नुकसान अगर नीतीश कुमार को किसी ने दिया था तो उस शख्स का नाम था चिराग पासवान। और वही चिराग पासवान एक बार फिर से केंद्र की राजनीति को छोड़ने को तैयार हैं और बिहार में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें परेशानियां बढ़ा रहे हैं। हालांकि यही चिराग पासवान ये भी कह चुके हैं कि बिहार के अंदर सीएम पद के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, वो जगह जगह होर्डिंग्स लगा रहे हैं कि इस बार बिहार में चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और खुद बीजेपी के बड़े नेता ये कह चुके हैं कि मनोज तिवारी कि इस बार बिहार के सीएम तो चिराग पासवान बनेंगे। तो आखिर इन सब के मायने क्या हैं? क्या कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता बिना अपने नेता की सहमति के सीएम बनने वाले पोस्टर लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये एक शय दी जाती है और इसका पूरा का पूरा माहौल जो है वो क्रिएट किया जाता है। और मनोज तिवारी के कहने का क्या मतलब है कि चिराग पासवान सीएम बनेंगे? फिर आप क्लियर कर दीजिए, ऑफिशियली ऐलान कर दीजिए कि नीतीश कुमार को हम सीएम नहीं बनाएंगे। आखिर ये पूरे का पूरा जो माहौल है ये क्यों क्रिएट किया जा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ये जानती है कि चिराग पासवान ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को 2020 में डैमेज दिया था, सीधे सीधे नुकसान पहुंचाया था, तो वही चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य समाप्त कर देंगे? क्या इसलिए बीजेपी भी चिराग पासवान को प्रमोट कर रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान सीएम बनेंगे? ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवालों के घेरे में है। और सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि आखिर एनडीए के अंदर नीतीश कुमार की ज्यादा वैल्यू है या फिर चिराग पासवान की ज्यादा वैल्यू है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को भी साइडलाइन कर दिया जाए और चिराग पासवान थोड़ी बहुत सीटें अगर लेकर के आ जाएं तो बाद में उनके साथ में गठबंधन कर लिया जाए? चिराग पासवान क्या एनडीए में चुनाव भी लड़ेंगे या फिर पिछली बार की तरह एनडीए से बाहर होकर सीधे सीधे नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे? और ऐसे में नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार की हालत इस वक्त वो हो चुकी है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। एनडीए के अंदर अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में जाने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे हैं और इंडिया गठबंधन लगातार बिहार के अंदर मजबूत भी होता हुआ दिखाई दे रहा। तो ऐसे में ये देखना आप काफी दिलचस्प होने वाला है कि चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार का समीकरण बिगाड़ेंगे या फिर नीतीश कुमार ही कोई बड़ा खेल यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे और चिराग पासवान को उल्टा पटखनी देकर एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जो है वो अब जाने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।